नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा सप्तमी, विषय संस्कृत, त्रयोदशः पाठः अमृतम संस्कृतम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। इसका मतलब है संसार की यानी कि विश्व की सभी उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे अधिक प्राचीन है। भाषेयम् अनेकासां भाषाणां जननी मता। यह भाषा अनेक भाषाओं की माता मानी गई है, अर्थात संस्कृत जो भाषा है वो सभी भाषाओं की जननी है। प्राचीन योः ज्ञान विज्ञानयोः निधि अस्याम सुरक्षितः। प्राचीन जो विज्ञान है, प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का खजाना इसमें क्या है, सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितं भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस् तथा। ये कह रहा है कि संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है कि भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं। कौन कौन सी है? संस्कृत और संस्कृति, अर्थात उस देश की संस्कृति। इयं भाषा अति वैज्ञानिकी। यह भाषा बहुत वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा है। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। इसका साहित्य वेदों में, पुराणों से, नीति शास्त्रों से और चिकित्सा शास्त्र आदि से ये संपन्न है। अर्थात जो यह भाषा है इसका साहित्य वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्रों से, चिकित्सा शास्त्रों से संपन्न है। कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपम। कालिदास आदि जो विश्व के कवि हैं उनका काव्य सौंदर्य भी अतुलनीय है, अर्थात अनुपम है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगत प्रसिद्धम। कौटिल्य अर्थात चाणक्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है वो संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्री शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया, अर्थात शून्य का प्रयोग सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्री चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान भी विश्व में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, खगोलविज्ञानम, ज्योतिषशास्त्रम, विमानशास्त्रम इत्यादीनाम उल्लेखनीयानि। ये कह रहा है संस्कृत में जो अन्य शास्त्र है उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र आदि उल्लेखनीय है। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदय प्रेरयन्ति। कह रहा है संस्कृत में जो विद्यमान सूक्तियां हैं वह सब प्रकार से उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। यथा सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुम्बकम विद्ययामृतमश्नुते योगः कर्मसु कौशलम इत्यादयः। जैसे सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की विजय होती है, वसुधैव कुटुम्बकम सारी पृथ्वी परिवार के समान है, विद्यया अमृतम अश्नुते अर्थात विद्या से मनुष्य अमृत पीता है, योगः कर्मसु कौशलम कर्म में कुशलता ही योग है इत्यादि।
सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। फिर कहता है सबके साथ समान व्यवहार, आत्मवत् व्यवहार मतलब समान व्यवहार, सबके साथ समान व्यवहार करना संस्कृत भाषा सबको यही शिक्षा देती है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते, ईसा धारणा समीचीना नास्ति। केचन कथयन्ति कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य है, यह धारणा ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत के ग्रंथों में, संस्कृत के ग्रंथों में जीवन के अनेक प्रकार के विषय भरे पड़े हैं। महापुरुषाणां मतिः उत्तम जनानां धृतिः सामान्य जनानां जीवन पद्धतिः च वर्णिताः सन्ति। महापुरुषों की मति, उत्तम लोगों का धैर्य और सामान्य लोगों की जीवन शैली इसमें वर्णित है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, इसलिए हमारे द्वारा संस्कृत अवश्य पढ़ी जानी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, इससे मनुष्य और समाज का सुधार होगा। उक्तंच कहा भी गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। कह रहा है मित्र, संस्कृत के वचन रसपूर्ण और सरल है, यह भाषाओं में महान है और ज्ञान तथा विज्ञान की पोषक है। तो चलिए अब इसके अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका उच्चारणम कुरुत। आपको उच्चारण करना है केवल, जैसे बहवीनाम संगणकस्य चिकित्सा शास्त्रम वैशिष्ट्यम भूगोल शास्त्रम वाङ्मयी विद्यमानाः अर्थशास्त्रम, इनका आपको उच्चारण करना है। छात्राः इतीसां शब्दानां उच्चारणम स्वयमेव कुर्वन्तु, छात्र जो है इन शब्दों का उच्चारण स्वयं करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत। पहला क्वेश्चन है का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है? तो उत्तर आएगा संस्कृत भाषा। दूसरा है भारतीय संस्कृति ही रक्षणम केन संभवति, भारत की जो संस्कृति है उसकी रक्षा किससे संभव है, किसके द्वारा संभव है? तो उत्तर आएगा संस्कृतेन, संस्कृत के द्वारा। तीसरा है चाणक्येन रचितम शास्त्रम किम, चाणक्य के द्वारा रचित शास्त्र कौन सा है? तो उत्तर आएगा अर्थशास्त्रम। घ है कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम, तो उत्तर आएगा कालिदासस्य। अगला है शून्य से प्रतिपादनम कह अकरो, शून्य का प्रतिपादन किसने किया? तो उत्तर आएगा आर्यभट्टस्य, आर्यभट्टस्य। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में लिखने हैं। पहला है भारत सर्वकारस्य राज्य चिन्हम किम लिखितम अस्ति, तो इसका आंसर आएगा भारत सर्वकारस्य राज्य चिन्हम सत्यमेव जयते इति लिखितम अस्ति। प्रश्न नंबर 2 संस्कृतस्य वाङ्मयम् कैः समृद्धम अस्ति, तो इसका आंसर आएगा संस्कृतस्य वाङ्मयम् वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिः च समृद्धम अस्ति। अगला है संस्कृतस्य सूक्तयः केन रूपेण स्वीकृताः सन्ति, उत्तर आएगा संस्कृतस्य सूक्तयः ध्येयवाक्य रूपेण स्वीकृताः सन्ति। अगला है अस्माभिः संस्कृतं किमर्थं पठनीयम्, अस्माभिः संस्कृतम् एतद् अर्थं पठनीयम् येन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। प्रश्न नंबर 4 है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द को आपको रिक्त स्थानों में भरना है। जैसे आइए उत्तर देखते हैं सीधा। जैसे आपको हो गति,
तो गति का आपको गति ही गति गतयः, मति का मति ही मति मतयः प्रथमा व्यक्ति, बुद्धि द्वितीय व्यक्ति बुद्धिम बुद्धि बुद्धि ही, प्रीति का द्वितीय व्यक्ति प्रीतिम प्रीति प्रीति ही, नीति का तृतीय व्यक्ति नीत्या नीतिभ्याम नीतिभिः, शांति का तृतीय व्यक्ति शांत्या शांतिभ्याम शांतिभिः, मति की चतुर्थी व्यक्ति मत्यै या मतई मतिभ्याम मतिभ्याम, प्रकृति की चतुर्थी व्यक्ति प्रकृति या प्रकृति प्रकृतिभ्याम प्रकृतिभ्या, कीर्ति की पंचमी विभक्ति में बनेगा कीर्त्याः या कीर्तेः कीर्तिभ्याम कीर्तिभ्या, गीति का बनेगा गीत्याः या गीतेः गीतिभ्याम गीतिभ्या, सूक्ति का षष्ठी व्यक्ति में बनेगा सूक्तेः या सूक्त्याः सूक्त्योः सूक्तीनाम, कृत्ति का षष्ठी व्यक्ति कृतेः या कृत्याः कृत्योः कृतीनाम, धृति का सप्तमी व्यक्ति धृतौ या धृत्याम, दो वचन में बनेगा धृत्योः और बहुवचन में बनेगा धृतिषु, भीति का सप्तमी विभक्ति भीतौ या भीत्याम, दो वचन में भीत्योः और बहुवचन में बनेगा भीतिषु, मति का संबोधन में हे मते हे मति हे मतयः। प्रश्न नंबर 5, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, यहाँ पे आपको प्रश्न निर्माण करना है। जैसे का है संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः निधिः सुरक्षितो अस्ति, तो यहाँ पे संस्कृते है ज्ञान विज्ञानयोः निधि सुरक्षितो अस्ति, तो ये आपका क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे निधि, तो निधि की जगह पे आ जाएगा कह, संस्कृति ज्ञान विज्ञानयोः कह सुरक्षितो अस्ति, ये क्वेश्चन मार्क हो गया कौन। अगला है संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, तो यहाँ पे ये आपका अंडरलाइन है, इसको आपको प्रश्न निर्माण करना है, तो आएगा संस्कृतमेव कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, तो आएगा संगणकस्य, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कस्य। अगला है शल्यक्रियायाः वर्णनम संस्कृत साहित्ये अस्ति, तो यहाँ पे ये शब्द आपका क्वेश्चन मार्क है और इसकी जगह पे आ जाएगा कस्मिन, तो आ जाएगा शल्यक्रियायाः वर्णनम कस्मिन अस्ति। वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम, तो वरिष्ठान जो है आपका क्वेश्चन मार्क है और इसके नीचे अंडरलाइन होगा और यहाँ पे आपको लिखना है कान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम। क्वेश्चन नंबर 6 है उदाहरणानुसारम पदानाम विभक्तिन वचनंच लिखत, उदाहरण के अनुसार पदों की विभक्ति व वचन आपको लिखना है। यहाँ पे आपके पद है, विभक्ति और वचन लिखने हैं। जैसे है संस्कृति है, संस्कृति में षष्ठी एक वचन है, तो ऐसे आपको सबका लिखना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है गति, गति प्रथमा एक वचनम, नीतिम द्वितीया एक वचनम, सुक्तया प्रथमा बहुवचनम, शांत्या का तृतीया एक वचनम, प्रीति चतुर्थी का एक वचन, मतिषु सप्तमी बहुवचन। प्रश्न नंबर 7 है यथा योग्यम संयोज्य लिखत, उचित मिलान करके लिखिए। जैसे का है हमारा कौटिल्येन चिकित्सा शास्त्री शून्य से आविष्कर्ता संस्कृतम और सूक्तया, इनका आपको मैचिंग करना है। अभ्युदय प्रेरयन्ति ज्ञान विज्ञान पोषकम अर्थशास्त्रम रचितम चरक सुरश्रुतियोः योगदानम आर्यभट्टः, ये आपका खा में है, तो आपको मैचिंग करना है। जैसे ध्यान से देखिएगा, कौटिल्य, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, तो यहाँ पे कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो जाएगा ऐसे मैच। चिकित्सा शास्त्र जो है चरक सुश्रुत ने लिखा था, तो चिकित्सा शास्त्र का हो जाएगा चरक सुश्रुतियोः, इस तरीके से हमें मैच करना है। शून्य से आविष्कार, शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था, तो शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ऐसे क्रॉस कर देंगे। इसी तरीके से और देखते हैं, संस्कृतम, संस्कृत जो है ज्ञान विज्ञान की पोषक है, और सूक्तया अभ्युदय प्रेरयन्ति, यानी कि सूक्ति जो होती है हमें प्रेरणा देती है। तो इस तरीके से हमने आज आपका ये चैप्टर जो है पढ़ा। इसमें सबसे पहले हमने चैप्टर की हिंदी समझी और इसके बाद हमने प्रश्न उत्तर पर चर्चा की। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।